दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों रेलवे स्टेशन में बैठने पर अब लगेगा जुर्माना, और जुर्माना ही नहीं, आप जेल भी जा सकते हैं। जी हां, आप सच सुन रहे हैं कि अगर आप बिना काम के टाइम पास करने के लिए, किताब पढ़ने के लिए या बिना किसी वजह के अगर रेलवे स्टेशन में अगर आप बैठेंगे तो अब रेलवे स्टेशन में रेलवे विभाग आपके ऊपर जुर्माना कर देगा। यानी स्टेशन में अब आप नहीं बैठ सकते। हालांकि मैं आपको बता दूं कि बहुत लोग जो है दोस्तों को छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन में उनके साथ जाते हैं। उनके लिए रेलवे ने 3 घंटे से 4 घंटे 5 घंटे के लिए जो है प्लेटफार्म में टिकट जो है जारी किया है। लोग टिकट लेते हैं, टिकट ले करके उसके बाद जो है उनके साथ जाते हैं। गाड़ी में बैठाने के बाद लोग वापस चले आते हैं, और लोग तब तक, जो साथी हैं, जो पहुंचाने वाले हैं, वह तब तक रहते हैं जब तक कि उनका दोस्त, भाई, माता पिता या जो भी हैं जिनको छोड़ने गए हैं, जब तक कि वह ट्रेन पकड़ के निकल नहीं जाते। इसके लिए प्लेटफार्म टिकट का जो है टाइम सेट होता है। उसमें 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे का जो है आपने जो टिकट लिया है, उस वजह से आप उतने घंटे तक आप बैठे रहेंगे। उसके बाद आप आ सकते हैं। इसमें कोई जुर्माना नहीं था, यानी प्लेटफार्म टिकट से आप वहाँ बैठ सकते हैं। लेकिन बेवजह अगर आप स्टेशन में आप बैठे हुए हैं, अगर आप वहाँ टाइम पास करने के लिए, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो रेलवे स्टेशन में चले जाते हैं और सोचते हैं चलो वहीं बैठ करके 1-2 घंटे टाइम पास करेंगे, मोबाइल चलाएंगे। अगर ऐसे व्यक्ति पकड़ गए तो आप समझ लीजिए कि रेलवे विभाग सख्त कार्रवाई करेगा, और इतना ही नहीं, जो उसकी जीआरपी होती है उसको सौंप करके और आपको जेल भी जाना पड़ जाएगा। और जुर्माने की अगर हम बात करें तो रेलवे विभाग ने यह कहा है कि 50,000 रुपया जुर्माना वसूलेगा। हालांकि यह आप समझ लीजिए कि यह इसलिए किया गया है कि ताकि जो है रेलवे स्टेशन में जो है ज़्यादा भीड़ भाड़ की व्यवस्था न हो। रेलवे स्टेशन में उतने ही लोग पहुँचे जिनको यात्रा करनी है या जो उनके संबंधित कुछ छोड़ने आ रहे हैं। बाहरी व्यक्तियों को रेलवे के अंदर बैठना और टाइम पास करने के मनाही, मतलब उनको रोकने के लिए जो मनाही रेलवे ने किया है, तो यह भीड़ को कम करने के लिए किया है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि यह रूल जो है वह ज़्यादातर जो है शहरों में लागू होगा, यानी जो भीड़ भाड़ के जो बड़े रेलवे स्टेशन हैं उन पर लागू होगा, न कि जो छोटे गांव के स्टेशन हैं उन पर लागू नहीं होगा। क्योंकि गांव के स्टेशन में जो है 1-2 गाड़ियां रुकती हैं, तो रेलवे ने यह कहा है कि जो गांव के रेलवे स्टेशन है ग्रामीण एरिया में, वहां 1-2 गाड़ियां रुकती हैं, सवारियों की आवाजाही नहीं रहती है और वह गांव से रिलेटेड हैं, इसलिए वहां किसी को रोकना जो है मुश्किल होगा। सामान्य बात है कि लोग खेतों में काम कर रहे हैं तो स्टेशन है तो आकर के बैठ गए, खाना खा लिए, पानी पी रहे हैं, तो इस तरीके से जो है वहाँ रोकना जो है वो मुश्किल होगा। लेकिन शहरों के लिए, जो शहर हैं, जो महानगर हैं, जो बड़े ज़िला हैं, जहाँ ज़्यादा भीड़ भड़क्का होता है, यानी बहुत भीड़ होती है, तमाम कई ट्रेनें रुकती हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, उन स्टेशनों के लिए तत्काल प्रभाव से रेलवे ने यह नियम लागू कर दिया है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसके पहले आपने देखा होगा कि वेटिंग टिकट को लेकर के रेलवे ने सख्त और तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया। जबकि जानते हैं कि वेटिंग टिकट का ये जो नियम है ये कोई नया नहीं है कि वेटिंग टिकट तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया, कन्फर्म टिकट पर ही यात्रा कर पाएंगे। ये नियम तो बहुत पहले से था, लेकिन न तो रेलवे उसको फॉलो कर रहा था और न तो उसको जनता, जो पब्लिक रेल यात्री हैं, वह फॉलो कर रहे थे। दोनों, रेलवे भी अनदेखी कर रहा था, यात्री भी अनदेखी कर रहे थे। इसके तहत जो है दोनों में चला जा रहा था। जब काफ़ी शिकायतें आने लगी रेलवे स्टेशन और रेलवे विभाग में, जब शिकायतें आने लगी, दिल्ली शिकायतें पहुंचने लगी, तब रेलवे ने सोचा कि अब इस नियम को जो है सख्त करना पड़ेगा और रोकना पड़ेगा। और तब जाकर के वेटिंग टिकट को जो है सख्त कार्रवाई, रेलवे ने आश्वासन दिया कि हम जो है कार्रवाई करेंगे। वेटिंग टिकट लेकर अगर कोई स्लीपर में घुसता है, यात्रा करता है, पकड़ा जाता है, तो हम कार्रवाई करेंगे। अब कुल मिलाकर के आप जान लीजिए कि इसी शिकायत की वजह से जो पेंट्री कार रसोई यान जो रेलवे बंद करने जा रहा है, उसकी भी यही दशा है कि कोई कह रहा है कि नमक तेज़ है, कोई कह रहा है मिर्च बहुत तेज़ है, कोई कह रहा है कि इसमें छिपकली गिरा हुआ है, कोई कह रहा है इसमें झिंगुरा गिरा हुआ है। तो कहने का तात्पर्य है, इन शिकायतों से निजात पाने के लिए रेलवे ने जो है हर स्टेशन पर नए नए रेस्टोरेंट और खाने पीने की सारी सुविधाएं मुहैया करा दी हैं। और ज़्यादातर जो है ऑनलाइन भी, आप जोमेटो तमाम कंपनियां, उससे आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, और लोग मंगा ही रहे हैं। इसलिए रेलवे ने कहा कि रसोई यान जो डिब्बा है गाड़ी में, उसको हटा करके इसके जगह पर स्लीपर लगा दिए। अब कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि रेलवे जो है वह कुछ न कुछ आपके लिए और आपकी सुविधा के लिए वह कुछ न कुछ करता रहता है, ताकि हमारे जो यात्री हैं वह परेशान न हो। उनकी सुविधाओं के लिए ही यह सब होता है।
अब जो रेलवे ने ये भीड़ भाड़ स्टेशनों वाले में जो नियम लागू कर दिया है कि आप अगर टाइम पास करने के लिए अगर बैठेंगे, मोबाइल चलाते हुए आप बैठे रहेंगे, पकड़े जाएंगे, तो यह आपकी सुविधा के लिए किया है कि तमाम ऐसे स्टूडेंट हैं, तमाम ऐसे लोग हैं कि जो रेलवे स्टेशन में टाइम पास करने के लिए चले जाते हैं, बैठ जाते हैं, मोबाइल चलाएंगे, 1 घंटा 2 घंटा 3-4 घंटे बैठे हैं, उनके पास कोई काम नहीं है, और फिर जब उनका टाइम हुआ घर में खाना खाने या कहीं जाने का, तो उसके बाद जो है वो वहाँ से निकल लिए। यानी टाइम पास करने के लिए कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कि रेलवे स्टेशन में जा कर के और टाइम पास करते हैं। इसलिए रेलवे ने यह नियम सख्त से लगाने का उसने जो है तैयारी कर ली है। दोस्तों, रेलवे आपकी सुविधा के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि त्यौहार आ रहे हैं, स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था तो कर ही दी है। खासकर अभी छठ और दिवाली आ रही है, और छठ और दिवाली के उपलक्ष्य में जो है रेलवे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन 6,6500 से करीब ट्रेन जो है वो चलाने की तत्काल निर्णय ले लिया है और चालू भी कर दिया है। क्योंकि ऐसा नहीं है 4 6 10 ट्रेन और 25-50 ट्रेन रोज़ जो है वो चल रही हैं स्पेशल के रूप में। हालांकि यह छठ पूजा दिवाली पर जो है जो बाहर लोग काम करते हैं उनको घर आने के लिए सुविधा हेतु और घर से वापस जाने के लिए, उसके बाद इन ट्रेनों को बंद कर दिया जाएगा। लेकिन रेलवे जो है वो आपकी सुविधा के लिए परमानेंटली जो ट्रेन की तैयारी कर रहा है, उसमें तमाम कई वंदे भारत भी ट्रेन हैं और कई जो अमृतकाल का जो ट्रेन 1-2 शुभारंभ हुआ था उसकी भी ट्रायल किया जा रहा है कि वह भी 50 ट्रेन आने वाली है। पैसेंजर जो मैंने आपको बताया था कि 3200 बंद होंगी, उसके जगह पे जो है 1600 से 1700 जो है नई मिलो मेट्रो पैसेंजर चलाएगा। यानी जो है ज़्यादा लोग बैठ सकेंगे और कम समय में जो है ज़्यादा दूरी तय होगी। यानी जो आपकी दूरी जो है 4 घंटे 6 घंटे लगता था उस 1.5 घंटे में 2 घंटे में तय होगा। तो रेलवे आपके लिए पूरी कोशिश कर रहा है कि कहीं किसी भी प्रकार की जो है आपको कोई दिक्कत ना हो, और इसके लिए रेल मंत्री जो है वह खुलकर को कह रहे हैं कि इसमें कहीं किसी की जो है दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल जो है रेल दुर्घटना का है। ये अफसोस की बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वर्ष 2024-23 के अंतर्गत जो है ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनें वो पटरी बेपटरी हुई हैं। हालांकि कहीं जान माल की नुकसान भी हुई है, कहीं मालगाड़ी ज़्यादा पटरी से उतरी हैं, लेकिन कहीं न कहीं